अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपसे मैंने पाकिस्तान में फैलती हुई एक न्यूज़ के मौलाना तारिक जमील के एक साहबजादे की मौत हो गई और बंदूक की गोली लगने से हुई, ये ख़बर मैंने आपके साथ शेयर की। इस ख़बर के शेयर करने के बाद मैंने बहुत सारी वीडियोस मेरी तरफ भेजी गई, बहुत सारे सवालात भेजे गए। आपने ये बात नहीं की, आपने वो बात नहीं की, वो एक सुसाइड केस था, किसी ने कहा ये था वो था, उन्हें किसी ने मार दिया, मुख्तलिफ़ ख़बरें। और बाज़ लोगों ने तनक़ीद का निशाना भी बनाने की कोशिश की। हालांकि मैंने बड़ी वाज़ेह तौर पे एक बात की थी कि ये जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, उस वीडियो में जो मैंने वीडियो बनाई थी वो हर किस्म के डिफरेंसेस से परे एक ऐसी बात थी जिसके ऊपर मैंने इसको अपने मुख्तलिफ़ ज़ाविये से कवर किया, जो आई डोंट हैव टू रिपीट माई सेल्फ। लेकिन ये जो सवाल एक और लोगों के जहन में पैदा हो रहा है कि आखिर उसको किसने मारा। ये हमारी वीडियो का मेन फोकस नहीं है आज का, पहले ही बता दूं। वीडियो का फोकस कुछ और है। ये आपको आधी वीडियो के बाद मैं बताऊंगा कि इस वीडियो का फोकस क्या है। आधी आधी बातों में कहीं नीचे आके कमेंट ना करना शुरू कर देना। अच्छा, बाज़ लोगों ने इनकी मौत को, आसिम जमील को, उन्होंने पॉलिटिकल जोड़ने की कोशिश की है कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस की वजह से नामालूम अफराद ने मार दिया। एक ख़बर ये भी चली, एक ख़बर ये चली कि इन्होंने ख़ुदकुशी की है। और फिर ख़ुदकुशी की सुन के बहुत सारे लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये तारिक जमील तो सारी दुनिया को पाठ पढ़ाते रहते हैं और अपने घर का ये हाल वो। आई मीन, इस किस्म की बातें ज़ेब नहीं देती लोगों को। आई डोंट नो व्हाई पीपल गो टू दैट एक्सटेंट। अगर आप किसी भी वजह से आप डिफरेंसेस रखते हैं तो आई मीन इट्स वे टू मच टू गो इनटू दैट डिटेल। आपको अंडरलाइंग डिटेल्स नहीं पता, और ये जो चीज़ है ये किसी के साथ भी हो सकती है, अल्लाह महफूज रखे। बीमारियाँ होती हैं लोगों को, जहनी अमराज होते हैं, बाज़ लोग बाइपोलर्स होते हैं और बाज़ लोगों को कुछ और जहनी मसाइल होते हैं। तो आसिम जमील के साथ भी ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम्स थे। आइए इनकी के भाई की ज़बानी सुनते हैं कि आखिर हुआ क्या। आई मीन, व्हेन आई वॉच दिस वीडियो I was extremely sad कि वो लोग जो पॉलिटिकल फिगर्स हो जाएं या सेलिब्रिटीज़ बन जाएं या लाइमलाइट में आ जाएं या लोग उन्हें जानने लगें, वो बेचारे अपने गम में भी गम खुल के नहीं कर सकते और अपनी खुशी में भी खुशी खुल के नहीं कर सकते कि कोई ना कोई तरीके से वो तनक़ीद का निशाना बनते हैं या कोई ना कोई तरीके से लोग उन्हें, उनकी इज़्ज़तों को उछालते हैं, अजीब व गरीब सी कॉन्स्पिरेसीज करते हैं, हाफ इंफॉर्मेशन से एक पूरी मूवी बना के उनके नाम पे थोप देते हैं। आई मीन, अनफॉर्चुनेटली इन लोगों को अपने गम में भी बाहर आके पब्लिक को समझानी पड़ती हैं बातें। इट इज़ सो अनफॉर्चुनेट, इट इज़ सो अनफॉर्चुनेट। बहरहाल इनके साहबजादे एक और वो आए, उन्होंने अपने छोटे भाई की मौत के बारे में बताया कि वजूहात क्या थी, ये सुन लें। मैं इंतहाई बोझल दिल से, इंतहाई मुश्किल से ये वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। आज शाम को मेरे छोटे भाई आसिम जमील की डेथ हो गई, जो कि एक बहुत बड़ा हमारी फैमिली के लिए सान्या है। लेकिन इस तकलीफ़ की हालत में भी मुझे मीडिया पे इसलिए हाजिर होना पड़ा कि बहुत सी नेगेटिव खबरें, मुख्तलिफ खबरें, गलत खबरें मीडिया पर चलाई जा रही हैं। मैं उनकी वजाहत के लिए हाजिर हुआ हूँ कि मेरे भाई आसिम जमील बचपन से शदीद डिप्रेशन के मरीज़ थे और पिछले 6 माह से उनको जो उनकी बीमारी की शिद्दत की वजह से इलेक्ट्रिक शॉक लगाए जा रहे थे ताकि उनकी डिप्रेशन को, उनकी बीमारी को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन उसके बावजूद भी उनको इफाका ना हुआ और आज के रोज़ वो इत्तेफाकन घर में अकेले थे और उन्होंने अपनी तकलीफ़ और अज़ियत की वजह से बाहर सिक्योरिटी पे तैनात जो गार्ड था उससे बंदूक ली और उससे अपने आप को उन्होंने शूट कर दिया।
तो ये सुनने के बाद आपको इनके अपने घर वालों की ज़बानी ये बात पता चल गई होगी कि हुआ क्या है, क्योंकि लोग कह रहे थे कि उनके अपने भतीजे ने कहा है कि ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड था, उसने ख़ुद अपने आप को मारा। क्यों मारा, ये बात आपके सामने आ गई है। अच्छा, अब यहाँ से एक और बहस शुरू होती है जो हमारी एक्चुअली आज के दर्स का मेन पॉइंट है। लोग, क्योंकि लोगों में ये बात तो है ना कि जो शख्स इस तरह अपने आप को ख़ुद मार लेता है, वो हदीस मुबारक के ज़खायर इसमें मौजूद हैं और कि वो ख़ुदकुशी करने वाला जो है वो फिर अज़ाब में मुब्तला रहता है, और ऐसा शख्स जो है वो मुसलसल क़ब्र में भी यही मामला, और हशर में गुनाह कबीरा का मुर्तकिब, फिर जहन्नम में भी यही मामला। तो इसके अंदर जो है समझने की ज़रूरत है। चंद साल पहले सागर के साथ एक केस हुआ था, उस पर भी मैंने आपसे बात की थी। आज फिर इस बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखें, ये ख़ुदकुशी करने वाले 3 किस्म के लोग होते हैं, 3 कैटेगराइजेशंस होती हैं इसकी दीनी एतबार से ना। एक वो जिसने ख़ुदकुशी को हराम जानता था कि हराम है, लेकिन उसने इसको हलाल जान के किया, वो तो दायरा इस्लाम से खारिज हो गया। जिसने हराम को हलाल जान के किया वो तो काफिर हो गया, उसने कुफ्र किया। यानी अल्लाह के हलाल को हराम और अल्लाह के हराम को हलाल कहना, करना और ये सोच रखना, ये अक़ीदा रखना, सारी चीज़ें इस्लाम से ही खारिज कर देती हैं। तो जब वो इस्लाम से एक आदमी खारिज होके मरे तो उसका तो कोई, उसने तो खुद ही अपना मामला ख़राब कर लिया। ठीक है, अब आ जाए दूसरी कैटेगरी की तरफ। दूसरी कैटेगरी वो है कि एक आदमी ख़ुदकुशी करता है, उसको पता है कि हराम है, लेकिन वो हराम को हलाल जान के नहीं, गुनाह को गुनाह जान कर ही करता है। तो अब उसको सज़ा मिलेगी क़ब्र में, हशर में, जहन्नम में, लेकिन वो शख्स काफिर नहीं है। वो शख्स क्या नहीं, काफिर नहीं है, वो शख्स गुनाह कबीरा का मुर्तकिब है। तो ये आपको डिफ्रेंशिएशन रखनी है, लेकिन वो सज़ा का मुस्तहक है। तीसरा शख्स ख़ुदकुशी करता है और वो अपनी होशो हवास में नहीं होता। बहुत सारे लोग अंडर मेडिकेशन होते हैं, अंडर कंडीशंस होते हैं। आपको मैं विदाउट गोइंग इनटू अ लॉट ऑफ डिटेल्स, इस चैनल का मकसद आपको यहाँ मेडिकल साइंस नहीं समझाना, ना दवाइयों के असरात समझाने, ना मुख्तलिफ मेडिकल कंडीशन समझानी है। मुख्तसरन बता रहा हूँ कि वो लोग जो अपने होश व हवास में नहीं होते और वो ऐसे इक़दामात करते हैं, तो जो शख्स अपने होश व हवास में नहीं होता उसके बारे में दर्जा सही की रिवायत है। ये सुनन अबी दाऊद की रिवायत है, किताबुल हुदूद में बाब है मजनून से मुताल्लिक़, बाब फिल मजनूनी यसरिक़ु औ युसीबु हद्दन, कि दीवाना और पागल चोरी करे या हद का इर्तिकाब करे तो क्या हुक्म है। अच्छा, अब इस ज़िमन में जो रिवायत आती है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। इस रिवायत को हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है। मौला अली करमल्लाहु वजहू फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या फरमाया, रफ़अल क़लम अन सलासा, 3 किस्म के लोग हैं जिनसे कलम उठा लिया जाता है। कौन सा कलम उठा लिया जाता है? ये जो फरिश्ते आपकी नेकियां और गुनाह लिखते हैं ना, तो ये कलम उठ जाते हैं इन 3 लोगों से, इनके नहीं लिखे जाते। कौन 3 लोग हैं? सोए हुए शख्स के, एक आदमी सो रहा है, नींद की हालत में है, ही इज़ नॉट कॉन्शियस, वो कॉन्शियस नहीं है। इसी तरह वो आदमी जो कोमे की हालत में है वो भी कॉन्शियस नहीं है, यहाँ तक कि वो बेदार हो जाए, यहाँ तक कि वो उठ जाए। अब एक आदमी कोमा में चला जाता है ना, तो कोमा में गया और उसी में उसकी मौत हो गई, तो वो तो बीमारी में है, कोमा में है, उसके ऊपर तो कोई भी शरई अहकामात लागू ही नहीं होते, ना नमाज, ना रोज़ा, ना ज़कात, ना हज, वो तो कोमा में है। तो बहरहाल एक तो ये कैटेगरी होगी। दूसरी कैटेगरी बच्चे के ऊपर, यहाँ तक कि वो बालिग हो जाए, उस पर से भी कलम उठा लिया जाता है। तीसरा, और दीवाने से यहाँ तक कि उससे अक्ल आ जाए। अब देखें ना कितनी खूबसूरत बात यहाँ पे की गई है कि दीवाने वानिल मजनून हत्ता, यहाँ तक के, तो जब तक वो हालत जुनून में है तो उस पर से कलम उठा लिया जाता है।
अब वो जुनूनी कैफियत दायमी भी हो सकती है, यानी परमानेंट भी हो सकती है, वो जुनूनी कैफियत टेम्पररी भी हो सकती है। ये दोनों कैटेगराइजेशन। मिसाल के तौर पे कुछ लोगों को ऐसे अमराज होते हैं कि वो जहनी तौर पर बिल्कुल माउफ हो चुके होते हैं। आप उनको देखेंगे तो आप कहेंगे यार हट्टा कट्टा आदमी है, लेकिन जहनी तौर पर वो कुछ नहीं होता उनको। दे आर लाइक क्रेजी। 2 साल 3 साल के बच्चे का दिमाग होता है उनका। तो उनके ऊपर शरई अहकामात नहीं लागू है, वो सेंसेस में ही नहीं है। बाज़ लोग एक उम्र में पहुंच के कुछ ऐसी बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं कि वो खाना भूल जाते हैं। उनके मुंह में आप खाना डालें ना, उनको स्वालो करना नहीं आता। ये मैंने अपनी आंखों से देखे हैं ये कंडीशंस, मैं आपको वो बता रहा हूं। तो इसी तरह की ये कंडीशंस भी होती हैं कि कुछ लोग दीवानावार पागल हो जाते हैं। आई मीन कि इस कंडीशन में पहुंच जाते हैं, दे आर नॉट इन देयर सेंसेस, दे आर इन अ स्टेट। जैसा आप देखें ना, एक इंसान एक स्टेट में पहुंच जाता है कभी कि वो इख्तियारी स्टेट नहीं होती, वो होश में नहीं होता। तो मेडिकली इसको फिर डिफाइन किया जाता है। अब आप अपने गुस्से को नहीं जस्टिफाई कर सकते इससे, जो मैं आपको बताने लगा हूं। एक मेडिकल कंडीशन है। गुस्सा जो है वो एक मेंटल स्टेट है, कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है। द टू डिफरेंट थिंग्स। कोई बीमारी नहीं है। ये बीमार होते हैं जहनी तौर पे। ये इस स्टेट के अंदर कोई काम कर जाए तो वो उन पे शरई हुदूद नहीं लगती, क्योंकि कुछ लोगों को दौरे पड़ते हैं, पागलपन के दौरे पड़ते हैं उनको, एंड देन दे आर फाइन आफ्टर दैट। तो प्लीज डू नॉट कम टू एनी कंसेंसस। कोई जजमेंट आपने पास नहीं करनी, कहीं ऐसा ना हो ये आपका बड़ा बोल आपके लिए वबाल बन जाए। समझ आई बात? क़यामत के दिन जिस पर आप बड़ा बोल बोल रहे हो, आपको नहीं पता, उसकी छूट हो जाए और आप पकड़े जाओ। ये अल्लाह ना करे ऐसे वबाल में किसी का अपना घर मुब्तला हो जाए। अल्लाह महफूज रखे सबको। कोई बड़ा बोल ना बोलना। किसी के ऊपर मुश्किल आई है, तकलीफ आई है, परेशानी आई है, अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह सबकी मुश्किलों और परेशानियों को दूर फरमाए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब्र जमील अता फरमाए। फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू कि प्लीज़ रिफ्रेन फ्रॉम सेइंग थिंग्स दैट यू विल रिग्रेट। और ऐसे कोई भी जुमले, आप में से बहुत सारे लोग मेरे पास सवाल भेजते भी हैं कि सर हमारी फैमिली में फ़लाँ का इंतकाल हो गया और उसके बाद हमें ही फ़लाँ चीज़ें सुनने को मिली हैं। सुने, आपको तो एक फैमिली से सुनने को मिली है ना। बाज़ लोग जो मशहूर हो जाते हैं, जिन्हें दुनिया जानती है, उन्हें अगर यही चीज़ आपको जो सुनने को मिली है, अगर उसे करोड़ दफ़ा मल्टीप्लाई करके सुनने को मिले तो उनका मेंटल स्टेट क्या होगा? कभी सोचा है? एहसास करें। बी एम्पैथेटिक। एक होती है सिंपैथी, एक होती है एम्पैथी। एम्पैथी अपने अंदर पैदा करें। एम्पैथी एहसास का एक आला मुकाम होता है सिंपैथी से। तो अपने आप को अच्छे इंसान बनाए, अच्छे मुसलमान बनाए। सिर्फ बातें ना करें, अमली नमूना पेश करें। बहरहाल दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड टू टेल यू टुडे। मेरी बातें आपको पसंद आई हों या ना आई हों, I never give you information to get वाह from you guys, you know that। मैं आपको वही बातें बताता हूँ जो हो सकता है आपको कड़वी भी लगें, और बहुत सारे लोग आके अजीब व गरीब सी बातें भी करते हैं। ये तुमने क्या बात कर दी, तुमने फ़लाँ लोगों की क्यों बात कर दी, फ़लाँ पे वीडियो क्यों बना दी, हम तुम्हारा चैनल छोड़ के चले जा रहे हैं। मर्जी है भाई। I never asked you to come in the first place, you came yourself, and if you want to leave, that's fine, I mean makes no difference to me। मैं ये कोई सब्सक्राइबर्स घेरने के लिए तो नहीं बैठा हुआ ना यहाँ पे, ना मैं आपकी वाह या आपकी लाइक्स लेने के लिए बैठा हूँ। तो आई मीन यू हैव राइट टू डिसएग्री। इफ़ यू डिसएग्री दैट्स परफेक्टली फाइन, बट रिमेंबर, आपको ये हक़ किसी ने नहीं दिया कि जिससे आप डिसएग्री कर रहे हैं आप उसके साथ बदतमीज़ी भी करें। तो अगर आपने डिसएग्री करना है तो पोलाइटली डिसएग्री कर सकते हैं आप। डिसएग्री करने के बहुत सारे तरीक़े होते हैं।
लेकिन बाज़ लोगों को डिसएग्री करना नहीं आता। वो डिसएग्री का समझते हैं मतलब कि बस गाली से कम तो देनी नहीं है। तो बहरहाल आई होप यू गेट द पॉइंट। अस्सलाम वालेकुम।